हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज गेन बाय पूजा। और आज डिस्कस करेंगे जो 14 सितंबर 2020 को एसटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था सब्जेक्ट्स मैथ पेपर 1, उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो 50 क्वेश्चन है शुरुआत के वो, और मैथ्स के क्वेश्चन जो हैं आप उसको मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसको मैच कर लीजिएगा। और जैसा कि आज 5 अक्टूबर है तो आज लास्ट डेट है। आपको किसी क्वेश्चन में आपत्ति है तो आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है सामाजिक वातावरण में अनुकूल समायोजन। प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है शिक्षक विद्यार्थी संवाद। कक्षा अनुशासन में प्रभावशाली तरीके से अनुरक्षित किया जा सकता है। इसका आंसर है छात्रों को रुचि के अनुसार कार्यक्रम प्रदान करना। संज्ञात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका आंसर है ब्लूम द्वारा। हम वस्तुओं, परिस्थितियों या घटना के बारे में अपने मस्तिष्क में संयोजित ज्ञान का निर्माण करते हैं। अग्रहित में कौन सा शब्द को प्रतिबिंबित करता है? तो इसका आंसर है स्कीम। शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या है? सबसे मुख्य जिम्मेदारी है विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम है इस डिसेबिलिटी को क्या कहते हैं? इस डिसेबिलिटी को कहते हैं कैलकुलिया। ऑप्शन बी। व्याख्या देते समय कक्षा में कुछ अशांति होने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को थोड़ी देर शांत हो जाना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं? तो ये होते हैं संज्ञात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नई जानकारी के भीतर ग्रहण करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर है आत्मसात। डैश देश में शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समग्र विकास में शामिल शीर्ष स्थान किसका है? शीर्ष स्थान, तो इसका स्थान है NCTE। गतिविधि आधारित शिक्षण क्या बल देता है? ये बल देता है सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर। 13 क्वेश्चन, NEPA मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ये संबंधित है शैक्षिक योजना एवं प्रशासन। निम्नलिखित में से संज्ञात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? जो उच्चतम स्तर है इसका मूल्यांकन मीन्स इवैल्यूएशन। शिक्षक प्रायः छात्र की सीखने की समस्या का विश्लेषण करते हुए पाते हैं कि क्या पाते हैं? तो इसका आंसर है प्रेरणा का अभाव है। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो ये किया जाता है समस्या समाधान। निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? तो इसका आंसर है शिक्षक की शिक्षण शैली। बालकों की शिक्षा में प्ले थेरेपी का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है बालक की आंतरिक प्रेरणाओं एवं जटिलताओं को समझना। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित होता है? तो इसका आंसर है भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र। निम्नलिखित में से किसको हम अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं?
तो इसका आंसर है कौशल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूचना का स्थान निर्धारित करना, मूल्यांकन और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है गहन सोच। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का परिणाम क्या था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो इसका आंसर है राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986। अनुकरणीय शिक्षण प्रविधि को माना जाता है, क्या माना जाता है? नाटकीय प्रविधि। निम्न में से किस अवस्था में बालकों में लिंग का संप्रत्यय विकसित होता है? तो इसका आंसर है बाल अवस्था मीन्स चाइल्डहुड। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है, सारा इसका सही है, अवधारणाओं का ज्ञान, शिक्षण कौशल, निर्णय लेने का कौशल, मीन्स इसका आंसर है उपयुक्त सभी। निम्न में से स्थिति में विद्यार्थियों का भावनात्मक समायोजन प्रभावी होता है? तो इसका भी आंसर है उपयुक्त सभी। कैसे? व्यक्तिगत गठन, कक्षा शिक्षण, अनुशासन, में सारा ये सही है, इसका मतलब उपयुक्त सभी होगा। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, प्रथम पद होता है इसका योजना बनाना होता है। दिए गए जिस कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ड्रिल और अभ्यास कार्य। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण व्यूह रचनाओं में अंतर होता है। कैसे अंतर होता है? तो उद्देश्यों को मद्देनजर रखकर अंतर होता है। अब यहाँ से देखिए 29 क्वेश्चन आपका चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्शन से क्वेश्चन था। अब यहाँ पे आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन देख लीजिए। इसका आंसर सी है। 31 का आंसर डी है। आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, मैं लास्ट में आपको इसका लास्ट में इसका आंसर भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये यही सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जो 14 सितंबर को एग्जाम हुआ था, जिस कहा गया था कि 10 और 11 के मुकाबले इसमें थोड़े इजी क्वेश्चन आए थे मैथ्स में। तो अभी आप रीजनिंग और ये 50 नंबर का सेक्शन अभी देख रहे हैं, इसके बाद आएगा मैथ के क्वेश्चन। तो जिनका भी इस दिन एग्जाम था बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। तो ये थे क्वेश्चन, अभी है टोटल 150 क्वेश्चन होता है ना।
143, 44 मीन्स 150 क्वेश्चन अब खत्म ही होने वाला। तो ये थे क्वेश्चन जो 14 सितंबर 2020 को पूछा गया था और ये रहा आंसर। तो अगर आपको अपने मैथ्स के आंसर मिलाने हैं प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कितने आपको मार्क्स आ रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और वीडियो आए, इसका जो आंसर जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन के साथ आए, इसका क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपको इसका आंसर कर सकूं।